हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है मैटर, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर द्रव्यमान है और वो जगह घेरती है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं पदार्थ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास उसका मास है और क्या वो स्पेस घेरती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास और स्पेस घेरती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं मैटर। उसको क्या बोलते हैं? मैटर। हिंदी में कहते हैं पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई और ये कितना है? तो देखो, पदार्थ की या मैटर की फॉर्मेशन कैसे हुई? हमारी एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग। इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि आज हमारा जितना भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से मतलब हमारे जितनी भी ऊर्जा है या जितना भी हमारा जितना मैटर है या ऊर्जा है, वो सारी की सारी एक छोटे से पॉइंट में थी। किसमें थी? पॉइंट में। और फिर क्या होता है, उस पॉइंट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ये पॉइंट है, वो पॉइंट कितना था, क्या साइज था, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या होता है कि उस पॉइंट में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद इस पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं था आसपास में। पॉइंट के अलावा आसपास कहीं पर भी कुछ नहीं था, सिर्फ ये पॉइंट ही था। सारी की सारी जो ऊर्जा है ये इस पॉइंट में होती है। ऊर्जा कहाँ पे होती है? इस पॉइंट में। ब्लास्ट होने के बाद ये पॉइंट फट जाता है, मतलब ये एक तरह से सफेद था, ये फट जाता है। जब ये सफेद फटता है तो इसके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ऐसे फैलने लग जाती है। ऊर्जा क्या होती है? फैलने लग जाती है। और वो ऊर्जा पदार्थ का रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है? पदार्थ का। तो एक्चुअल में हम देखें तो ये जो मैटर है, पदार्थ है, इसका निर्माण है किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है एनर्जी से। किससे हुआ है? एनर्जी या ऊर्जा से। और काफी सालों तक जो साइंटिस्ट है ये मानते रहे कि पदार्थ और एनर्जी है दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन स्टडी के बाद देखा कि ये दोनों अलग चीज नहीं है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। जो पदार्थ मैटर और जो एनर्जी है, मास और एनर्जी है, वो क्या है? एक ही चीज है। वो क्या होते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में। जैसे कि मास है हमारे पास, मास ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। जिस तरह से ये ऊर्जा जो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऊर्जा थी जो एक गेंद में थी, वो ऊर्जा कन्वर्ट होके आज मैटर के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो ये फिर से मैटर से फिर से ये किस में? एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऊर्जा, ये जो मैटर है इसकी फॉर्मेशन हुई है ऊर्जा से। तो हम देखें तो ये दोनों के दोनों एक ही चीज है। जो पदार्थ और एनर्जी है, जो ऊर्जा और पदार्थ है, ये क्या है? एक ही चीज है। अब ये जो पदार्थ है, अब हमें पता लग गया कि इसकी फॉर्मेशन है हुई है एनर्जी से हुई है। किससे हुई है? एनर्जी से। अब कितनी है ये? हमें पता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा होती है, इसको ना हम खत्म कर सकते ना ही इसको बना सकते। जो बिग बैंग के टाइम पे जब ये ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम पे जितनी ऊर्जा थी उतनी आज है, ठीक है। और बात रही मैटर की, तो ये ऊर्जा लगातार मैटर में कन्वर्ट होती जा रही है। आज जितनी ऊर्जा है वो ऊर्जा कुछ मैटर के रूप में हो और वो कुछ अलग रूप में दिखाई देती है हमें। तो क्या होगा कि जितनी एनर्जी उस टाइम पे थी उतनी एनर्जी आज भी है और उतनी एनर्जी बाद में भी रहेगी। मतलब एनर्जी ना तो बढ़ेगी कभी भी, ना ही ये कम होगी, ठीक है। मैटर क्या, एनर्जी क्या होती है? ये मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैटर में। जैसे कि ब्रह्मांड उस टाइम पे छोटा था लेकिन लगातार ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है? वो एनर्जी लगातार क्या होती जा रही है? मैटर में कन्वर्ट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एनर्जी खत्म होगी, ठीक है। अब इसकी स्टेट की बात करें हम, कि जो पदार्थ की अवस्था है वो कौन कौन सी होती है? ये पदार्थ हमें किस तरह से दिखाई देता है, किस किस तरह से दिखाई दे सकता है?
तो अवस्थाओं की बात करें तो इसकी 5 अवस्थाएं होती है। मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। कौन कौन सी? सॉलिड, ठोस, हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस। दूसरी होती है लिक्विड, द्रव, और तीसरी होती है गैस। गैस। चौथी क्या होती है? चौथी होती है प्लाज्मा। ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है ये, प्लाज्मा, हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं इसको। और फिफ्थ होती है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस और आइंस्टाइन ये तो क्या है? साइंटिस्टों के नाम है, ठीक है। बोस और आइंस्टाइन क्या है? 2 साइंटिस्ट है। बोस हमारे देश के हैं और आइंस्टाइन का आपको पता है, ठीक है। और सी से क्या बनता है? कंडेंसेट। सी से क्या बनता है? कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है जिसकी ऊर्जा या जिसकी गर्मी निकाल ली जाती है, ठीक है। जिस चीज की गर्मी निकाल ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेट। जैसे फ्रीज होता है, हमारे फ्रीज में क्या होता है? कंडीशनर लगा रहता है। वो क्या करता है? वो चीजों की, जो भी हमारे फ्रीज में चीजें रखी होती है उसकी एनर्जी को निकाल लेता है या उसकी गर्मी को निकाल लेता है। जैसे हमने आलू रख दिए, आलू अभी हम मार्केट से लेके आए, गर्म है, फ्रीज में रखा, फ्रीज में रखेंगे तो ठंडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रीज के नीचे जो कंडीशनर लगा हुआ है वो क्या करेगा? उसकी गर्मी को, हीट को, उसकी एनर्जी को वो निकाल लेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनर। और इसको क्या, ये प्रोसेस क्या होता है? कंडेंस। तो मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड, अब हमें पता है कि सारी की सारी चीजें हैं वो किससे बनी है? वो बनी है एटम से। किससे बनी है? परमाणु से। और ये जो परमाणु होते हैं, अगर ये बहुत पास पास है, जैसे कि किसी भी चीज को देखते हैं, सारी की सारी चीजें परमाणु से बनी हो, परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है जो हमें नेक्ट आई से हमें दिखाई नहीं देता, नेक्ट आई से। अब इतने छोटे होते हैं तो कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है, मतलब एक परमाणु में ऐसे हमारी नॉर्मल नेक्ट आई होती है जो, जैसे कि बिना माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो एक एटम हमें दिखाई नहीं देगा, 2, 10, 15, 20 भी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो चीजें हमें दिखाई देती हैं इसका मतलब वो बहुत सारे एटम्स का ग्रुप है, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रही है। अगर वो 1, 2, 10, 15 एटम होते तो हमें दिखाई नहीं देते नॉर्मल आंखों से, लेकिन अब हम जिन भी चीजों को देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या, वो एटम्स का वो ग्रुप है। अब जब वो एटम्स का ग्रुप है तो इसका मतलब वो एटम्स किस तरह से कनेक्टेड है सारे के सारे। जैसे मुझे ये मार्कर दिखाई दे रहा है तो मार्कर में बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो कैसे कनेक्ट हैं? तो देखो, जो सॉलिड होता है उसके अंदर ये एटम ऐसे कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल पास पास। थोड़ा सा तो स्पेस होता है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इनमें, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं सारे के सारे। स्पेस बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल कम होता है स्पेस सॉलिड के अंदर, ये माने ना के बराबर होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो परमाणु हैं ये वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड में कोई भी सॉलिड है उसके अंदर सारे के सारे जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट, ठीक है। और फिक्स वॉल्यूम होता है इनका। क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम। और फिक्स क्या होता है? वॉल्यूम और शेप। उसके बाद जब हम लिक्विड को देखते हैं तो लिक्विड कैसा दिखाई देता है हमें? यहाँ पे मैं लिक्विड बनाता हूँ। लिक्विड के जो एटम होते हैं वो ऐसे होते हैं, थोड़े उनके अंदर ज्यादा गैप होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है? ज्यादा गैप। जो द्रव होता है हमारा, द्रव के अंदर जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके अंदर ज्यादा गैप होता है।
किन से ज्यादा, इनसे ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा। इसलिए जो लिक्विड होता है वो सॉफ्ट भी होता है। जैसे इसके बीच में से हम ऐसे हाथ को लेके जाएंगे तो ये दोनों के बीच में गैप कम है तो ये दूर दूर नहीं होंगे, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ से अगर मैं ऐसे हाथ को लेके जाऊंगा तो आसानी से चला जाएगा क्योंकि गैप है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वाटर है, वाटर के अंदर मैं ऐसे हाथ करूंगा तो आर पार हो जाएगा पानी के अंदर से हाथ, क्योंकि इनके अंदर स्पेस अच्छा खासा होता है। सॉलिड में स्पेस इतना नहीं होता, इसलिए जैसे ये मार्कर है इसमें से हाथ आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड है इनमें स्पेस अच्छा खासा होता है। तो इनका क्या होता है, इनका फिक्स साइज नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट इस तरह से होती है। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो उनके अंदर गैप थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद गैस की बात की जाए, गैस में जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एक ये फिर एक यहाँ पे, इस तरह से इतनी दूर दूर। और इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ना कोई फिक्स साइज होता है। जैसे कि एक 10 फीट का रूम है, उसके अंदर गैस के 2 पार्टिकल छोड़ देंगे तो पूरा रूम ही उसका वॉल्यूम है, वो पूरे कमरे में घूमते रहेंगे। अगर हम उन्हीं को 1 लीटर के डब्बे में बंद कर देंगे तो वो 1 लीटर के डब्बे में ही घूमते रहेंगे, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर गैस के 2-3 पार्टिकल्स को हम पूरे मतलब बड़े बड़े होल में, जैसे 200-200 फीट लंबे होल हैं, उनके अंदर छोड़ दिए तो वो भी उनका वॉल्यूम होगा, ठीक है। कहने का मतलब है जिस भी जगह पे इनको छोड़ देंगे वो इनका वॉल्यूम हो जाएगा। इनमें स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए कई बार अब स्पेस ज्यादा होता है तो दूर दूर हो गए, ये दूर दूर हो गए तो वही बात होगी, हमें ये दिखाई नहीं देंगे, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। तो गैस नॉर्मली कंडीशन में हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि पार्टिकल्स गैस के दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तो वो हमें बहुत कम केसेस होते हैं जब हमें गैस दिखाई देती है। हमारे आसपास देखो एयर होती है, गैस होती है, हमें वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस ये हमने पढ़ा। इनके बाद आता है नंबर प्लाज्मा का। किसका नंबर आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है जब गैस के ऊपर गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब गैस के ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे गैस है कोई, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो आवेश आ जाता है उसके ऊपर, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कंडीशन कैसी होगी? प्लाज्मा की। और ये कंडीशन कब होती है? जब गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर कितना हो जाता है? 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस। जैसे सन के ऊपर है, सन के ऊपर गैस है, प्लाज्मा की फॉर्म में है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है कि जब वो ये गैस है हमारी, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। अब ये जो स्टेट है ना, स्टेट का मतलब ये नहीं कि वो चीजें बदल जाती है, चीजें वही हैं, बस क्या है वो देखने में हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। जब इनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में ये हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। अब कैसे बदलती हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? चार्ज आ जाता है चीजों पे। फिर 5वीं स्टेट क्या है? बीईसी। क्या है? बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या स्टेट होती है? ये स्टेट होती है कि सारे के सारे, अब हमने 4 स्टेट पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इनमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट। जैसे एक पार्टिकल ये है, दूसरा ये है, ये इस तरह से हमने पार्टिकल बनाए, ये आपस में ऐसे हिलते रहेंगे हमेशा। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी टेम्परेचर में रखो, हिलते रहेंगे। लेकिन जब बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाए, बहुत कम, कितना? -273 डिग्री सेल्सियस, जब ये टेम्परेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर पे हिलना बंद कर देते हैं, वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं। जब पार्टिकल वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। इस कंडीशन में कोई भी चीज आती है, कोई भी मैटर आता है, उसको क्या बोलते हैं कि वो कौन सी स्टेट में आ गया, वो आ गया बीईसी की स्टेट में। किस में आ गया वो, बीईसी की स्टेट में। ये केस हमने वाटर के लिए, सारे के सारे एग्जांपल है ना वाटर के लिए ले रहा था मैं, तो ये जो कंडीशन है किसके लिए है, ये वाटर के लिए। ठीक है, इससे नीचे 273 से नीचे जो टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ पे, इससे कम टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है। अब ये चेंज कैसे होती है स्टेट, देखो कैसे चेंज होती है। सॉलिड, लिक्विड, ये गैस, फिर ये प्लाज्मा, ठीक है, और ये यहाँ पे बीईसी। सॉलिड, लिक्विड, ये गैस, ये प्लाज्मा, और ये कौन सी कंडीशन है, बी ई। देखो वैसे तो इसका हम 5वें नंबर 5वीं स्टेट लिखते हैं, लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो ये पहले पे आएगी। ठीक है, तो क्या है कि जब टेम्परेचर हमारा जीरो है, 0 डिग्री, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब -273 सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। उस कंडीशन में जो वाटर होगा वो बीईसी की स्टेट में होगा। किस में होगा, बीईसी की स्टेट में। ये पार्टिकल हिलेंगे भी नहीं, बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे चुपचाप। फिर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे कि ये बीसी बर्फ का रूप ले लेता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टिकल हिलने लग जाते हैं। किसी भी चीज के पार्टिकल क्या होते हैं, हिलने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। धीरे धीरे इनके अंदर थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, अब टेम्परेचर इतना था तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, मतलब नीचे की तरफ क्या है, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज, नीचे की तरफ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में तो पार्टिकल हिल भी नहीं रहे, शांत बैठे हैं। फिर मैंने तापमान को बढ़ाया तो सॉलिड स्टेट आई। सॉलिड स्टेट में क्या है कि ये पार्टिकल थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, पार्टिकल क्या करने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने लग जाते हैं। फिर से मैंने क्या किया, इसको और ऊर्जा दी, और टेम्परेचर बढ़ाया नीचे की तरफ, क्या किया, इधर और टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सॉलिड किस में बन गया, लिक्विड में। अब देखो जब इसके पास, इस पार्टिकल के पास, इसका नाम रखा है ए, इसका नाम बी, जब इनके पास ऊर्जा आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, तो ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये और दूर दूर हो गए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, और दूर दूर हो गए। फिर से मैंने क्या किया, फिर से टेम्परेचर बढ़ा, फिर से टेम्परेचर बढ़ा, तो अब ये ए और बी के बीच में इतना गैप था, अब और ऊर्जा आ गई इनके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ा तो ए और बी क्या हुए, ये और दूर दूर हो गए। ठीक है, इनके अंदर और ऊर्जा आ गई। फिर क्या किया मैंने, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो इनके अंदर क्या आ गया, इनके ऊपर चार्ज आ गया। क्या आ गया, इनके ऊपर चार्ज। और ये कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा की। कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा की। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि स्टेट ऐसे बदलती है, बीसी से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा। अब हमें इधर से इधर जाना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को उल्टा कम कर देंगे, और इधर से इधर आना है, इस स्टेट से हमें इस स्टेट पे आना है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इस स्टेट से इस स्टेट पे जाना तो टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसी तरह प्रेशर का क्या रोल है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे, अब प्रेशर में है ना, इधर से इस सीरीज में इंक्रीज कर रहा हूं,
प्रेशर ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा हूं, तो प्लाज्मा से जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो गैस बन जाएगी। गैस से फिर अब देखो ये गैस है, ये क्या है गैस, इस ए और बी इनके ऊपर जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये नजदीक आ जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। अब फिर से और प्रेशर बढ़ाया मैंने, और प्रेशर बढ़ाया, जब और प्रेशर बढ़ाऊंगा और इनके ऊपर दाब लगाऊंगा तो क्या होगा, ये और नजदीक आ जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है, तो जब हमें इस कंडीशन से इस कंडीशन पे जाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे हैं इस केस में। तो जब हमें इधर से इधर आना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। इस स्टेट से इस स्टेट में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैटर की पास्ट स्टेट होती हैं किस तरह से वो बदलती रहती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेंगी, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, थैंक यू।